नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट या अधिक पॉपुलरली रूप से क्रिप्टो करेंसी के रूप में जाना जाता है, उसमें गिरावट दर्ज की गई। ये ट्रेंड जो पिछले हफ्ते के अंत में शुरू हुआ था, वह अभी भी बेरोक टोक जारी है। पिछले 24 घंटों में मार्केट्स में सेलिंग का एक और दौर देखा गया, जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी क्रैकन द्वारा यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ आरोपों को निपटाने के लिए अपने क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग ऑपरेशंस को बंद करने के लिए सहमत होने से शुरू हुआ था। ऐसे में बिटकॉइन गुरुवार को $22,000 से नीचे गिर गया और हाल ही में लगभग 4% नीचे था। SEC ने कहा कि बाद में क्रैकन यूएस कस्टमर्स के लिए अपने क्रिप्टो स्टेकिंग एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म को तुरंत बंद कर देगा और SEC चार्जेस को निपटने के लिए $30 मिलियन का भुगतान करेगा, जो कि अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज की पेशकश करता है। बिटकॉइन हाल ही में $21,900 पर ट्रेड कर रहा था। ईथर दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी BTC के ट्रेंड को करती है, जो कि हाल ही में 4.3% गिरकर $1,569 पर ट्रेड कर रही है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले दिनों में 5.14% गिरकर $1.02 ट्रिलियन हो गया। क्रिप्टो मार्केट में कुल 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम में 38.49% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जो $79.82 बिलियन हो गई है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इस टोटल वॉल्यूम का 11.17% है, जबकि स्टेबल कॉइन्स $66.72 बिलियन की मात्रा के साथ 83.59% बनाते हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस दिन के दौरान 0.19% बढ़कर 41.44% हो गया है। टेथर दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन USDT के निर्माता ने घोषणा की है कि उसके पास अब कोई कमर्शियल पेपर नहीं है। एक ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर के लिए $700 मिलियन के प्रॉफिट की भी घोषणा की है। एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन टेरा USD के कोलैप्स को फॉलो करते हुए, जिसके डिमाइस से पहले $18 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, उसकी वजह से स्टेबल कॉइन इशूअर्स पिछले साल जांच के दायरे में आ गए थे। टेथर ने पहली बार मई 2021 में अपने रिजर्व के टूटने का खुलासा किया। ये खुलासा करते हुए कि कमर्शियल पेपर में इसकी एसेट्स का 49% हिस्सा था। अटेस्टेशन रिपोर्ट्स के बाद टेथर के बुक्स पर कमर्शियल पेपर का प्रोपोर्शन धीरे धीरे कम हो गया। BDO के अटेस्टेशन के अनुसार 31 दिसंबर तक कंपनी के पास $67 बिलियन की एसेट्स और $66 बिलियन की लायबिलिटीज थी, जिसमें से लगभग सभी जारी किए गए डिजिटल टोकन से संबंधित है। इसकी 58% से अधिक एसेट्स अमेरिकी ट्रेजरी बिल हैं। पिछले साल मई तक टेथर के पास कमर्शियल पेपर में $20.1 बिलियन थे। सिक्योर्ड लोन्स को इस वर्ष शून्य तक कम करने की योजना के हिस्से के रूप में $300 मिलियन कम कर दिया गया था। आवे क्रिप्टो के सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स में से एक है। ने इथेरियम के गोयरली टेस्टनेट आवे कंपनीज पर अपनी नेटिव स्टेबल कॉइन GHO को डिप्लॉय किया है, जो लेंडिंग प्रोटोकॉल डेवलप करने वाली फर्मों में से एक है, जिसकी घोषणा 9 दिसंबर को की गई थी। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक GHO के डेवलपर्स और पोटेंशियल अडॉप्टर्स स्टेबल कॉइन के कोड बेस तक पहुंच सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि इथेरियम ब्लॉकचेन पर आम जनता के लिए रिलीज करने से पहले ये कैसे काम करता है। GHO का मेन नेट लॉन्च कम्युनिटी डिस्कशन और अप्रूवल के अधीन है। GHO को DeFi यूजर्स द्वारा बेसब्री से इंतजार किया गया, क्योंकि कम्युनिटी ने पिछले अगस्त में एक गवर्नेंस वोट में इसके विकास का भारी समर्थन किया था। प्रेस रिलीज के अनुसार टेस्टनेट रिलीज से पहले GHO डिप्लॉयमेंट का ऑडिटिंग फर्म ओपन ज़ेपलिन, सिग्मा प्राइम, ABDK और कटोरा द्वारा किया गया था। प्रोटोकॉल ने एक बग बाउंटी प्रोग्राम भी शुरू किया, जो $250,000 के इनाम के बदले में कम्युनिटी मेंबर्स को सुरक्षा खामियों को खोजने और रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेका के गवर्नेंस फोरम में 8 फरवरी को पोस्ट किए गए एक प्रस्ताव के अनुसार लीडिंग मेकाडाओ कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स ने डाई मेका की $5 बिलियन की स्टेबल कॉइन पर फोकस्ड क्रिप्टो एसेट्स को लेंडिंग और बोरिंग के लिए स्पार्क प्रोटोकॉल नाम के एक लिक्विडिटी मार्केट बनाने का प्रस्ताव दिया है। फर्स्ट प्रोडक्ट स्पार्कलैंड होगा, जो यूजर्स को 1% की करंट डाई सेविंग्स रेट पर डाई बोरो लेने की अनुमति देगा।
प्रपोजल के अनुसार स्पार्कलिन हाईली लिक्विड डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स जैसे ETH, डाई और कोलैटरल के रूप में स्टेक ETH और BTC के रैप डेरिवेटिव्स को स्वीकार करेगा। फिक्स टर्म यील्ड प्रोडक्ट्स को भविष्य में जोड़ा जाएगा, जैसे कि मेकर का अपना सिंथेटिक लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव जिसे ईथर डाई कहा जाता है। प्रस्ताव के अनुसार स्पार्क ने अप्रैल में $200 मिलियन की ऋण सीमा के साथ निर्माता पर डाई उधार तिजोरी खोलकर लॉन्च करने की योजना बनाई है। प्रपोजल के अनुसार स्पार्क ने अप्रैल में $200 मिलियन की डेट सीलिंग के साथ निर्माता पर डाई लेंडिंग वॉल्ट खोलकर लॉन्च करने की योजना बनाई है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कॉइनबेस ग्लोबल इंक के एक फॉर्मर मैनेजर ने 7 फरवरी को एक इनसाइडर क्रिप्टो ट्रेडिंग स्कीम के हिस्से के रूप में वायर फ्रॉड करने की साजिश रचने का दोषी पाया है। DOJ के अनुसार एक फॉर्मर कॉइनबेस मैनेजर ने मंगलवार को एक इनसाइडर क्रिप्टो ट्रेडिंग स्कीम चलाने के लिए दोषी ठहराया, जो अपनी तरह का पहला मामला था। पूर्व प्रोडक्ट मैनेजर ईशान वाही ने क्रिप्टो एसेट्स के बारे में कंपनी की गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल करके इनसाइडर ट्रेडिंग की साजिश रची, जो कि कॉइनबेस के एक्सचेंजों पर लिस्टेड होने के लिए निर्धारित की गई थी। DOJ के अनुसार उनकी पोजीशन ने उन्हें घोषणाओं के समय तक पहुंच प्रदान की जब ऐसी क्रिप्टो एसेट्स को सार्वजनिक किया जाता था। वाही ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ साझा किया, जबकि उनकी योजना अभी भी सक्रिय थी ताकि वे भी जल्द से जल्द लिस्टेड क्रिप्टो एसेट्स के ट्रेड से प्रॉफिट कमा सकें। कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा ये अफवाह फैलाने के बाद लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म लीडो का गवर्नेंस टोकन बढ़ गया है कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन रिटेल यूजर्स के लिए स्टेकिंग को गैर कानूनी घोषित कर सकता है। कमेंट्स की वजह से डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस टोकन LDO में लगभग 11% की वृद्धि हुई है और अब पिछले 24 घंटों में लगभग 8.4% की वृद्धि हुई। लीडो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ईथर को स्टेक किया जा सकता है, जिसे LDO टोकन द्वारा मैनेज किया जाता है। शांघाई नेटवर्क अपग्रेड जो अगले महीने होगा, जिसमें यूजर्स को STETH नामक एक टोकन रिसीव होगा जो ईथर में उनकी स्टेक पोजीशन को दर्शाता है और ईथर के लिए 1:1 रिडीम किया जा सकता है। पिछले महीने के दौरान लीडो में टोटल अमाउंट ऑफ मनी 33% की वृद्धि हुई है। लीडो का करंट TVL $8.56 बिलियन है। लीडो के यूजर्स ने सोलाना जैसे ब्लॉकचेन से छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस प्राप्त करके $7.8 बिलियन प्राप्त किए हैं, जिसमें से ज्यादातर वैल्यू इथेरियम ब्लॉकचेन से आती है। सिक्योरिटीज लॉज का उल्लंघन करने के लिए SEC ने सैन फ्रांसिस्को बेस्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज क्रैकन पर $30 मिलियन का जुर्माना लगाया। गुरुवार की घोषणा में रेगुलेटरी बॉडी ने घोषणा की कि फर्म अपने क्रिप्टो एसेट स्टेकिंग एज अ सर्विस प्रोग्राम के ऑफर और सेल को रजिस्टर करने में विफल रही। क्रैकन, जिसमें पेवॉड वेंचर्स इंक और पेवॉड ट्रेडिंग लिमिटेड शामिल हैं, जो यूएस क्लाइंट्स के लिए अपनी स्टेकिंग सर्विस को रोकने के लिए सहमत हुए, लेकिन SEC की शिकायत में आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पेरिस हिल्टन को मेटावर्स पसंद है। अब वह चाहती है कि फैंस को यहाँ प्यार मिले। पेरिस लैंड में उनके डेटिंग एक्सपीरियंस के जरिए सैंडबॉक्स गेम के अंदर इसे लॉन्च किया गया है। 13 फरवरी से पेरिस लैंड में एंटर करने वाले प्लेयर्स 5 दूसरे प्लेयर्स से मिल सकेंगे, खोज पूरी कर सकेंगे और एक पार्टनर चुन सकेंगे। एक स्टेटमेंट के अनुसार गेमिफाइड एक्सपीरियंस को मेटावर्स में इमेजिनरी रियलिटी शो के रूप में बिल किया जा रहा है। रैंडम स्ट्रेंजर्स पर ऑनलाइन निशाना साधने के अलावा पेरिस लैंड में एक्टिविटीज में कपड़ों की खरीदारी, शादी की अंगूठियां चुनना, बर्गर के अंदर के सीक्रेट की जांच करना शामिल है। म्यूजिक आर्टिस्ट रिहाना द्वारा रिलीज्ड एक पॉपुलर सॉन्ग को गुरुवार को Web3 म्यूजिक स्टार्टअप एनादर ब्लॉक के जरिए नॉन फंजिबल टोकन के रूप में पेश किया गया, जिससे होल्डर्स को पार्शियल स्ट्रीमिंग रॉयल्टीज रिसीव करने की अनुमति मिली। नया प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर्स और राइटर्स सहित राइट्स होल्डर्स के साथ काम करता है ताकि उनके स्ट्रीमिंग रॉयल्टी राइट का 1% डाइवेस्ट किया जा सके, जो फ्रैक्शनलाइज्ड NFTs के रूप में ऑफर किए जाते हैं। म्यूजिक प्रोड्यूसर डेप्यूटी, जिन्होंने रिहाना के हिट 2015 सिंगल को प्रोड्यूस करने के लिए कैन्या वेस्ट, ट्रेविस स्कॉट और वार्नर गर्ल के साथ कोलैबोरेट किया, कलेक्टर्स को अपनी स्ट्रीमिंग रॉयल्टीज का एक पोर्शन एनादर ब्लॉक के जरिए दे रहा है।
300 रॉयल्टी लिंक्ड NFTs गुरुवार को GMT शाम 5 बजे से और EST दोपहर 12 बजे से $210 प्रति पीस पर खरीद के लिए अवेलेबल थे। कंपनी ने कहा कि हर होल्डर को गाने के लिए स्ट्रीमिंग रॉयल्टीज का 0.0033% का एक पोर्शन रिसीव होगा। कंपनी ने यह भी कहा कि होल्डर्स को 16 फरवरी को अपना पहला रॉयल्टी पे आउट रिसीव होने की उम्मीद है और स्ट्रीमिंग रेवेन्यू पर बेस्ड हर 6 महीने में पेमेंट रिसीव होंगे। कलेक्शन कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट हो गया, कंपनी ने ट्वीट किया। लेयर 2 ब्लॉकचेन के केयरटेकर ग्रुप ऑप्टिमिज्म कलेक्टिव द्वारा एक ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक ऑप्टिमिज्म नेटवर्क ने गुरुवार को एक सरप्राइज टोकन एयर ड्रॉप का कंडक्ट किया, जिसमें 300,000 से ज्यादा वॉलेट में 11.7 मिलियन गवर्नेंस टोकन भेजे गए। ऑप्टिमिज्म का एयर ड्रॉप ब्लॉकचेन की इनिशियल गवर्नेंस टोकन सप्लाई का 19% डिस्ट्रीब्यूट करने के इनिशिएटिव का हिस्सा है, क्योंकि ब्लॉकचेन वाइडर अडॉप्शन की दिशा में एक रास्ता बना रहा है। ऑप्टिमिज्म ने पिछले मई में अपनी पहली एयर ड्रॉप में अपनी इनिशियल गवर्नेंस टोकन सप्लाई का 5% या 200 मिलियन से ज्यादा टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए। ब्लॉकचेन पर गैस एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शन खर्च करने वाले यूजर्स एयर ड्रॉप के लिए योग्य हैं, जैसा कि दूसरे यूजर्स को गवर्नेंस टोकन द्वारा प्रदान की जाने वाली वोटिंग पावर्स को डेलीगेट करने वालों ने किया। ऑप्टिमिज्म की सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ने की खबर पर टोकन 13% गिर गया। फिर भी पिछले कुछ हफ्तों में ओपी लगभग 200% बढ़ गया है, लेकिन आज की एयर ड्रॉप घोषणा के बाद टोकन की कीमत 13% गिर गई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।